धर्मनगरी मंदसौर में भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के मेले में इस वर्ष बारिश के कारण नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन की संवेदनहीनता और अव्यवस्थित तैयारियों के कारण देश के कोने कोने से आए व्यापारी परिवार भीषण दुर्दशा झेलने को मजबूर है। ये स्थिति मेले की गरिमा और मंदसौर के आतिथ्य सत्कार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। मेले में दुकान लगाने आए व्यापारियों को पिछले कई दिनों से बारिश के कीचड़, जलभराव और ठंड का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर से परिवार और छोटे बच्चों के साथ आए व्यापारी खुले में या अस्थायी रूप से लगाए गए तंबू में कीचड़ के बीच रहने को विवश हैं। ठंड और गीले माहौल के कारण छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जिससे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। रहने, खाने और सोने की मूलभूत सुविधाओं में भारी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे उनका व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि वे इस ऐतिहासिक मेले की शान बढ़ाने आते हैं, लेकिन स्थानीय व्यवस्थापक उन्हें अपने हाल पर छोड़कर सिर्फ मेला लगाने की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। मेले में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। स्थानीय पार्षद ने व्यवस्था पर सीधे आरोप लगाए। पार्षद ने बताया कि आरोपियों और आम जनता को शौचालय के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, जिसके कारण लोग खुले में शौच कर रहे हैं और परिसर में गंदगी फैल रही है। सर, भगवान पशुपतिनाथ प्रांगण में जो मेला आयोजित किया गया है, अधिकारी कर्मचारी जो नगर पालिका के हैं, ऐसा लगता है कि नगर पालिका परिषद के अंदर मेला लगाएंगे। वहाँ सारे कर्मचारी नगर पालिका के ऑफिस में बैठे हैं। जिन व्यापारियों को जिस भरोसे से नगर पालिका ने बुलाया है, उनकी समस्या को समाधान के लिए एक भी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। बड़े कर्मचारी तो सब वहाँ बैठे हैं, जिनकी जवाबदारी है और जिनके आदेश से काम होते हैं। उनको यहाँ धरातल पे आके ना कम से कम ये देखना चाहिए कि किस व्यापारी को क्या समस्या आ रही है। इन व्यवस्था जो प्रकृति के अभाव में इस तरह की व्यवस्था हो गई, तो उसको कैसे निपटना। बाढ़ आपदा आती है तो नगर पालिका तुरंत उस पर समस्या का समाधान करने के लिए मैदान में आती है। तो ये जब आप करोड़ों रुपए व्यापारियों से इनसे ले रहे हो, दुकानदारों से, और आज 1.25 करोड़ रुपए नगर पालिका में राजस्व इकट्ठा हुआ, तो क्या अपनी थोड़ी बहुत भी जवाबदारी नहीं बनती कि इनको पानी की व्यवस्था करें, इनकी लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था करें। आप देखिए, पशुपतिनाथ परिसर में नगर पालिका का शौचालय है, वो उसके अधीन है। उस पे 15 रुपए तो सोच के लिए जा रहे हैं और 30 रुपए नहाने के लिए जा रहे हैं। मतलब वहाँ लिस्ट भी नहीं है। और जो बिहार से व्यापारी आएगा वो नहाएगा कहाँ, शौच कहाँ करेगा, उसकी व्यवस्था किसको करना चाहिए? नगर पालिका को। नगर पालिका के जो ठेकेदार है वो शौच के नाम से ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मतलब आप देख लो कि क्या स्थिति हो गई हमारे देश की, कि जिसपे हम को राहत देना चाहिए, उसी पे पैसा का कमीशन खा रहे हैं। न कोई सुनने वाला, न कोई समझने वाला, न कोई यहाँ ध्यान देने वाला है कोई व्यक्ति। छोटे छोटे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। बच्चों की हालत में कई लोगों से मिला हूँ, उनके बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, किसी को उल्टी दस्त भी हो रही है। इस तरह की समस्या ये बारिश की वजह से उत्पन्न हुई है। तो कलेक्टर महोदय ने मेला समिति की मीटिंग ली थी, उस समय बोला था, राजस्व स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया था कि आप कैंप लगाएं। तो क्या मेले में ही कैंप लगेगा? उससे पहले कोई समस्या आएगी तो कैंप नहीं लगेगा? का डॉक्टर नहीं बैठेगा या उनका इलाज नहीं करेगा? कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। बेचारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कौन सी गोली खाना, कौन सा इलाज लेना, कुछ नहीं है। जानवरों को जिस तरीके से इलाज हो रहा है, सब इंसानों को इलाज हो रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है।